हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जूनियर ड्रग एनालिस्ट का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है। तो उस एग्जाम में आपको पता होगा फार्मा सिलेबस भी आ रहा है, साथ ही साथ फार्मा के अलावा कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज जनरल इंफॉर्मेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी उत्तर प्रदेश का जनरल जो इंफॉर्मेशन है उसका ये वीडियो होने वाला है। उसके हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। तो ये जो भी पार्ट होगा आप उसी यूपीएसएससी की जो प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे बनी है उस प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 18 का क्लास होने वाला है। इससे पहले की जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं सब जाकर के एक ही प्लेलिस्ट से आपको विजिट कर लेना है, ठीक है। तो भैया ये आपका जनरल नॉलेज का पहला पार्ट होने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। व्हाट इज द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश? जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा ना, एक गोले में एक ऐसे कह सकते हो नदी की धार टाइप बनी है और इधर क्या होता है, दो मछलियां इधर बनी होती है ना, दोनों साइड मछली है और एक धनुष होता है, धनुष बाण होता है। यही तो स्टेट एम्बलम है, स्टेट का प्रतीक यही तो है। तो भैया क्या है, एक धनुष है, एरो है और दो फिश है। क्या देखो, धनुष एरो दो फिश तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गंगा और जमुना का संगम भी तो दिखाया गया है, तो ये तो नहीं है। एक ट्री है, दो बर्ड्स है, तो ये तो नहीं होगा। एक फिश है, एरो है, ये भी नहीं है। सिंपली क्या है उसमें, अपाल वेवी। जी हाँ, एक क्या है, आप एक तरीके से लहर बनी हुई है, नदियों की लहर बनी है इन चीप बीच में, और एक क्या है, धनुष है, तीर है, और क्या होता है, दो आपकी मछलियां हैं। यही आपके उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। यहां पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हुआ, देख सकते हो। कुछ उत्तर प्रदेश के चिन्ह की बात कर ले, ये जो आपका वेवी लहर है ना, ये प्रयागराज में जो गंगा जमुना का संगम हुआ है उसको दर्शाता है। एक धनुष बाण है, ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है और नीचे दो मछलियां लगी हुई हैं। यही आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह होने वाला है। ये बहुत ही कॉमन है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन उत्तर प्रदेश किसान बही योजना वॉज स्टार्टेड इन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2002 में, 1992 में, 1982 में या 1972 में? तो सिंपली अगर हम बात करते हैं किसान बही योजना की तो वो 1992 में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे योजना लॉन्च हुई थी, स्टार्ट हुई थी। क्लियर है, किसान बही योजना 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट कॉल्ड एक्का। जी हाँ, फार्मर्स का एक मूवमेंट हुआ था, एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसे हमने क्या नाम दिया, एक्का। जो एक्का प्रदर्शन हुआ था किसानों का, वो कानपुर में हुआ था, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर फैजाबाद के अंतर्गत हुआ था। तो भैया जो एक्का मूवमेंट था ना किसानों का, वो लखनऊ में उसका सेंटर था, उसका मूवमेंट, उसका प्रदर्शन लखनऊ में, यहाँ पे कह सकते हो यूनिटी मूवमेंट के नाम से जाना था, जो कि बाद में पूरे ऑल ओवर द कंट्री में फैला, अदर डिस्ट्रिक्ट में फैला। और ये मूवमेंट आपका ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जो आपके पुअर कह सकते हो किसान थे और ब्रिटिश रूल का जो लगान वगैरह लगाते थे, उसी के विरोध में ये एक्का मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये देखने को मिला था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952। जी हाँ, 1952 में जो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसका पहला स्पीकर किसे चुना गया था? ऑप्शन में था मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, जगदीश शरण अग्रवाल या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सिंपली उत्तर प्रदेश की जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, 1992 में पहला जो आम चुनाव हुआ था, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, उसके जो स्पीकर थे वो आत्माराम गोविंद खेर जी थे। कौन थे? आत्माराम गोविंद खेर जी, ये आपके पहले स्पीकर थे जो कि 1952 में हुए थे। और लीडर ऑफ ओपोजिशन क्या था, कौन था? लोक बंधु राज नारायण, जो कि एसपी पार्टी से थे। तो ये आपका राइट हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, कोसला यानी अयोध्या मेंशन इन लॉर्ड रामा स्टोरी वाज रिलेटेड टू फॉलोइंग डायनेस्टीज। जी हाँ, भगवान राम
जो आपका अयोध्या डायनेस्टी में भगवान राम का कह सकते हो जो स्टोरी बताया गया है वो किस डायनेस्टी से थे, किस डायनेस्टी से थे, भगवान राम किस डायनेस्टी से थे आपको पता होना चाहिए। विदेही डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी यानी इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, या चंडेल वंश के वंशज थे, या कुरु वंश के वंशज थे। तो सिंपली सभी को पता है जो राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी थे वो आपके कह सकते हो, और भगवान राम सभी लोग इक्ष्वाकु वंश के ही वंशज थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगाइएगा। इक्ष्वाकु वंश आपका सूर्य वंश भी बोला जाता है। 16 डायनेस्टी के ये वंशज लोग थे भगवान राम, जो कि एंशिएंट इंडिया में आपके ये वंशज वगैरह चलते आ रहे हैं और आज भी भगवान राम की पूजा आपके इंडिया में होती है। उनसे रिलेटेड उनका मंदिर कब इनॉग्रेट हुआ था, उनका मंदिर कहाँ पे स्थित है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसको देख करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अब फोक डांस से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक बुंदेलखंड रीजन है, उसके भी कुछ आपके लोक नृत्य या फोक डांस होते हैं। तो इनमें से 3 तो बुंदेलखंड का फोक डांस है, एक नहीं है, उसी को पकड़ के लगा दीजिए, ठीक है। रावला डांस ये आपका बुंदेलखंड का होता है, बधाइया डांस ये भी होता है और राई डांस भी होता है। लेकिन डांडिया, डांडिया आपको क्या पता होगा ना, गुजरात का ये तो है, गुजरात के नवरात्रि वगैरह में ये डांडिया प्रोग्राम होता है। तो ये डांडिया बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश का फोक डांस में नहीं आता। बाकी ये तीनों रावला आ जाते हैं, राई आ जाते हैं, आल्हा, दादरी, गारी, ये सब आपके क्या है उत्तर प्रदेश के फोक डांस के अंतर्गत आते हैं। तो फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको देख करके आपको जाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द फोर्ट ऑफ कलिंजर इज सिचुएटेड। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर का किला उपस्थित है। कलिंजर का किला सभी को पता होगा, झांसी में, बांदा में, चित्रकूट या जालौन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, बांदा जिले में कलिंजर का किला उपस्थित है, स्थित है ना। कलिंजर किला बांदा, जो बांदा के आसपास के होंगे वो लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते याद कर लीजिएगा, जितने किले वगैरह हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, चिकनकारी इज मेनली प्रैक्टिस इन विच प्लेस। जी हाँ, चिकन के कपड़े, चिकन के कुर्ती, चिकन के कुर्ते ये कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है चिकन का, आगरा, अमेठी, बाराबंकी या फिर लखनऊ। तो भैया चिकन के जो भी आपके वस्त्र होते हैं है ना चिकनकारी, वो सिंपली आपके लखनऊ में, जी हाँ लखनऊ में फेमस है चिकन के कुर्ती वगैरह, तो वहां से आपका सिचुएटेड है या वहां से आपका लोकेटेड है, ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द फेमस टुमरी सिंगर गिरजा देवी वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, फेमस टुमरी सिंगर गिरजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, किस शहर में हुआ है, लखनऊ के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, मुरादाबाद अथवा वाराणसी के अंदर। जी हाँ, टुमरी सिंगर गिरजा देवी का जन्म वाराणसी जिले में, जी हाँ वाराणसी जिले में हुआ था, जो कि 8 मई 1929 को हुआ था। क्लासिकल सिंगर ये थी और टुमरी क्लासिकल सिंगर के रूप से जानी जाती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो म्यूजिशियन वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं फेमस पीपल से, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला इंडियन चीफ जस्टिस कौन था, बिंदु भूषण मलिक जी, इकबाल अहमद जी, कमलाकांत वर्मा जी या श्री शाह मोहम्मद सुलेमान जी। तो सिंपली हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो सिचुएटेड है इलाहाबाद के अंदर, उसके पहले चीफ जस्टिस, इंडियन चीफ जस्टिस की बात कर ले, श्री शाह मोहम्मद सुलेमान जी। जी हाँ, कौन थे, श्री शाह मोहम्मद सुलेमान जी पहले चीफ जस्टिस के अंदर के रूप में नियुक्त हुए थे, क्लियर है। हाँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन विच पार्क ऑफ इलाहाबाद इन 1858 द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर इंडियन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन वाज कंडक्टेड। जी हाँ, इलाहाबाद के किस आपके पार्क में 1858 में क्या प्रोसेस कंप्लीट किया गया था, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन वाज कंडक्टेड। जी हाँ, समझ में आया कि भैया जो ट्रांसफर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का और इंडियन के कंट्रोल में वो गया था, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के उपलक्ष्य में या प्रेजेंस में वो अल्फ्रेड पार्क के अंतर्गत हुआ था, मिंटो पार्क के अंतर्गत हुआ था, मायो पार्क या किसी पार्क के अंतर्गत नहीं। तो सिंपली इलाहाबाद में एक बहुत ही फेमस पार्क है, सभी लोग जानते होंगे, मिंटो पार्क। इस मिंटो पार्क में ही 1858 में ये आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल का ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिला था। मिंटो पार्क इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अंडर कन्या विद्या धन योजना आफ्टर पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस अ गर्ल स्टूडेंट इज प्रपोज टू गिवन 20,000 फॉर फर्दर स्टडी। जी हाँ,
कन्या विद्या धन योजना आपको पता ही होगा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी पास्ट में। तो कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत बच्चियों को क्या मिलता है, फर्दर स्टडी के लिए 20,000 रुपये मिलता है। तो फर्दर स्टडी के लिए 20,000 किनको मिलता है, जो 12th में होती है, 5th में होती है, 8th में होती है या फिर आपके 10 में होती है। तो भैया फर्दर स्टडी यानी हायर स्टडी की बात की जा रही है, तो आफ्टर द इंटरमीडिएट यानी आफ्टर 12th क्लास, जी हाँ 12 क्लास के बाद 12वीं क्लास पास होने पे बच्चियों को कन्या विद्याधन की योजना के अंतर्गत 20,000 रुपया हमारा सरकार ने देने की यहाँ पे प्लानिंग की थी और वो चलता है, ठीक है। तो ये 12 क्लास के बाद होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन उत्तर प्रदेश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में किस कह सकते हो जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट सिचुएट है, ठीक है। ओबरा में, पंखी में, नरोड़ा में या फिर हरदाऊगंज में, ठीक है। तो भैया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट ये मेनली आपके नरोड़ा के अंतर्गत, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, जी हाँ नरोड़ा, जो कि बुलंदशहर, नरोड़ा के अंदर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन यानी NAPS से नाम से ये जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है, ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, इन विच ईयर द जंतर मंतर वॉज बिल्ट इन वाराणसी, ठीक है। एक देखो जंतर मंतर आपने सुना होगा दिल्ली में, तो एक जंतर मंतर आपकी वाराणसी में है। तो वाराणसी में जो जंतर मंतर कह सकते हो बिल्ड हुआ वो 1735 में, 1737, 1739 या 1742 में, किस ईयर में ये कह सकते हो बिल्ड किया गया। तो सिंपली 1737 में जंतर मंतर आपके वाराणसी के अंदर किसके द्वारा, महाराजा जय सिंह, जो कि किंगडम थे अंबर के यानी जयपुर के बाद के किंगडम थे, उन्होंने वाराणसी में ये जंतर मंतर सिचुएट कराया। क्लियर है। हाँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अभी रिसेंटली किस सिटी में वन प्लेट वन बैग कैंपेन स्टार्ट हुआ, वाराणसी के अंदर, आगरा के अंदर, प्रयागराज के अंदर या फिर अयोध्या के अंदर। तो भैया अभी रिसेंट में आपको पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो वहां पे क्या होता था, प्रदूषण को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए वन प्लेट वन बैग यहाँ पे कैंपेन चला गया था कैंपेन, और उस कैंपेन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 70,000 से कपड़े से बने हुए बैग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और प्लास्टिक फ्री इवेंट को प्रमोट करने के लिए महाकुंभ के अंतर्गत वन प्लेट वन बैग कैंपेन चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं रिसेंट महाकुंभ से रिलेटेड कि महाकुंभ कितने सालों में आता है, पूर्ण कुंभ कब होता है, अर्ध कुंभ कब होता है, माघ मेला और सारी चीजें, कुंभ का इतिहास से रिलेटेड, और कुंभ का 76वां जिला भी है आपको पता है, उससे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपके रिसेंट कुंभ से बने, राम मंदिर से बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री मंडल है उससे बन सकता है। यही सारी चीजें उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री, भूगोल, उसकी कहाँ पे किस किस जिलों से उनका बॉर्डर लगता है, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देख करके थोड़ा एफर्ट करके जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कुंभ। जी हाँ, लीजिए कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ का मतलब नदी होता है, कलश होता है, मेला होता है, या फिर मेला ही कह सकते हो, क्या है बताइए। कुंभ आपको पता है, कुंभ महापर्व है, कुंभ मेला लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कुंभ जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है कलश, एक पात्र, एक पॉट, मतलब कलश। उस कलश में कह सकते हो उस जल को यहाँ पे वो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो कुंभ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पिक्चर या पॉट। पॉट को हिंदी में अगर बोला जाए तो कलश। हिंदू फेस्टिवल है, हर 12 साल में आपका पूर्ण कुंभ होता है, और हर 12 पूर्ण कुंभ को मिला लिया जाए तो 144 साल के बाद महाकुंभ होता है। तो ये महाकुंभ है इस बार, जो आप लोग जरूर महाकुंभ में स्नान जरूर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास्ड। जी हाँ, इनमें से किस साल में उत्तर प्रदेश का स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था, 1985 में, 1991 में, 2002 में अथवा 2017 में। तो भैया सिंपली अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्ट, वो मेनली 2002 में पास किया गया था। कब, 2002 में ये पास हुआ था, और इसको 2006 में फिर इसका संशोधन भी किया गया था, ठीक है। हाँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, विच कुंभ मेला इज हेल्ड आफ्टर 144 ईयर। जी हाँ, कौन सा ऐसा कुंभ मेला है जो कि 144 साल में आता है। पूर्ण कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, या फिर सिंहस्थ कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है, बताइए। तो सिंपली हमने क्या बोला कि भैया जो पूर्ण कुंभ होता है वो हर 12 साल में आता है, ठीक है। हर 12 साल में
कह सकते हो 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है, महाकुंभ है 6 साल में आता है, उसके बाद महाकुंभ आपका 144 साल में आता है जो इस बार चल रहा है, और अर्धकुंभ आपका 6 साल में होता है। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हो 144 साल में आने वाला क्या होता है, महाकुंभ होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा सकते हो, महाकुंभ हर 144 साल में हुआ था और ये प्रयागराज में हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करते हैं 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के 26 जनवरी तक ये चलेगा। 40 से 45 करोड़ लोग इस पूरे कुंभ मेला के दौरान एक महीने के अंतर्गत आते हैं प्रयागराज में, स्नान करते हैं और बहुत ही कह सकते हो यहाँ पे भव्य मेला लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे तो जरूर एक बार महाकुंभ को एक्सपीरियंस कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अभी आपको रिसेंट पता है ना, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया, किसे, औनाला को, फरुखाबाद, गाजीपुर या फिर महाकुंभ एट द प्रयागराज। जी हाँ, जो प्रयागराज का महाकुंभ नगर बसाया गया है, पूरी की पूरी कह सकते हो कितने बीघा में एक टेंट सिटी, एक नगर बनाया गया, अलग अलग थाने बनाए गए, अलग अलग तहसील, अलग अलग उसका नया डीएम, सब कुछ एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी कि महाकुंभ एरिया ये 76वां जिला घोषित किया गया जो कि टेम्परेरी है ना, ये 76वां जिला 2 दिसंबर 2024 को एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट इसे घोषित किया गया महाकुंभ नगर को। क्लियर है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंट सिटी। टेंट सिटी किसे बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूजन बोलेंगे क्योंकि कुंभ में भी टेंट लगती है तो टेंट सिटी उसको बोला जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो प्रयागराज, आपको सोचोगे कि प्रयागराज इलाहाबाद तो नहीं है, अयोध्या नहीं, एक टेंट सिटी आपके वाराणसी में बहुत फेमस है और ये थोड़ा सा कह सकते हो ना उसी हिसाब से डेवलप ही किया गया है। तो प्रयागराज वाला यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा। वाराणसी टेंट सिटी, वाराणसी एक तरीके का लग्जरियस टेंट का रिसॉर्ट है जो कि आपके गंगा नदी के किनारे ये रिसॉर्ट बनाया गया है और ये पैरानोमिक व्यू देता है घाट का, टेम्पल का, हिस्टोरिक जो प्लेसेस हैं। और ये थोड़ा उसके कह सकते हो ना टेंट सिटी वाराणसी में क्यों डेवलप किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जो विदेशी वगैरह आते हैं उस वीआईपी लग्जरियस टेंट सिटी में रहेंगे, वहाँ पे कह सकते हो अपना पूरा नदियों का, सारी चीज़ों का भ्रमण करके उस टेंट सिटी में, इसीलिए बसाया गया उसको परमानेंट। यहाँ वाला प्रयागराज तो टेम्परेरी होता है, 1-2 महीने के बाद हट जाता है क्योंकि फिर बाढ़ आ जाती है इस पूरे एरिया में, लेकिन वहाँ वाराणसी वाला थोड़ा परमानेंट होता है। ठीक है, इसीलिए वो टेंट सिटी वाराणसी का यहाँ पे राइट हुआ। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली द सेकेंड एडिशन ऑफ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। जी हाँ, यूपीआईटीएस, यूपी के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड शो पिछले 2-3 बार से बहुत चल रहा है। ये आपका किस रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो अभी आपको पता होगा, अभी रिसेंट में हुआ था 2024 में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर सहारनपुर। तो भैया आपका ये जो उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो है वो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत यहाँ पे फुलफिल हुआ था। 25 से 29 सितंबर 2024 तक ये इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो चला हुआ था। ठीक है, तो यूपीआईटीएस ये आपके कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। जी हाँ, ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एससी कास्ट वालों की पॉपुलेशन है? बागपत के अंदर, सीतापुर के अंतर्गत, उन्नाव के अंतर्गत या फिर रायबरेली के अंतर्गत? तो भैया हाईएस्ट जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है ना वो सिंपली आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ, सीतापुर। सीतापुर में क्या है, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन स्टेट है। बागपत जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईएस्ट नहीं, वो लोवेस्ट एससी कास्ट है बागपत में। और सोनभद्र में हैज हाईएस्ट एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब स्टेट के रूप से जाना जाता है या डिस्ट्रिक्ट के रूप से जाना जाता है। एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में, एससी सबसे ज्यादा सीतापुर में और एससी सबसे ज्यादा कम बागपत के अंतर्गत है। क्लियर है? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर? तो सिंपली अगर हम बात करते हैं ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद की है। किसकी है भैया? गाजियाबाद की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है, डेंसिटी है। उसके बाद आपकी वाराणसी की होने वाली है, उसके बाद लखनऊ, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आपके पूछेगा तो ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट यहां से देख लेना, क्वेश्चन बनता है। ठीक, हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर इन उत्तर प्रदेश। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश में कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? 10 है, 15 है, 17 है या 20 है? जी हाँ। कितने जिले हैं, कितने आपके नगर निगम है, कितने क्या है, वो उससे पूछता है। ठीक है, तो टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ले 17 है। उसके साथ साथ आप ये भी याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टोटल अभी उत्तर प्रदेश में 75 जिला परमानेंट है, एक 76वां बनाया गया है, टेम्परेरी है, और एक और बनाने की तैयारी चल रही है, वो तो बाद में अभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो 75 वो है। ठीक है, सब डिवीजन 18 है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 है, ग्राम पंचायत इतने 5,959,63 है, तहसील 350 होने वाली है 2018 तक, नगर पंचायत 437 है, और 2018 तक आपका म्यूनिसिपल काउंसिल 198 है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 है, ब्लॉक पंचायत 821 है टोटल 2018 तक, और न्याय पंचायत 8135 है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक की बात कर ले तो 822 है। ठीक है, इसको याद कर लेना, यहाँ से बनता है। Which state shares only one district border with उत्तर प्रदेश? जी हाँ, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक जिला ही उसका लगता है? छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, हिमाचल का, या सभी का? तो भैया चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे झारखंड की बात कर ले, या हिमाचल, तीनों राज्य का एक एक जिला उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो किसका, छत्तीसगढ़ का एक जिला बलरामपुर, झारखंड का गरवा जिला गरवाहा, और हिमाचल का सिरमौर है ना, ये आपका एक जिला होता है। बाकी मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिले, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ है ना, सतना, रीवा, ये सब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बिहार का 8, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर है ना। हरियाणा का टोटल 7 जिला, उत्तराखंड का 5 जिला, और राजस्थान का 2 जिला, ये उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करते हैं अपने बॉर्डर्स को। ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे सेंटर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? हाँ, कालीबंगा, लोथल, अलमगीरपुर, या फिर हुलास? बताइए, चारों है, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, या तीसरा चौथा? तो सिंपली उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सेंटर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से है? वो आपका है आलमगीरपुर और हुलास। जी हाँ, आलमगीरपुर, हुलास हुआ, सोनौली है ना, सनौली हुआ, मंडी हुआ, हुलास है, बरगांव है, आलमगीरपुर है, सोथी है, ये सब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत है और वहां से रिलेटेड ये देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो मोर है, पिकॉक, सारस है, तोता है, या फिर स्पैरो है? तो सिंपली उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी, राजकीय पशु सब याद कर लेना। पक्षी तो आपका सारस है, ठीक है, और सारस आप देख सकते हो यही वाला, ये आपका राजकीय पक्षी है। पूछा गया है भैया स्टेट का एनिमल, जी हाँ, राजकीय पशु कौन है? पशु शेर है, हाथी है, बारहसिंगा है या फिर टाइगर है? ये सब तो क्वेश्चन आपके बनेंगे। बारहसिंगा आपका राजकीय पशु होने वाला है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, और पक्षी क्या है? सारस। भैया यहाँ पे क्या है, स्टेट का स्पोर्ट, राजकीय खेल कौन सा है? आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, या फिर बास्केटबॉल? तो सिंपली जो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है वो फील्ड हॉकी होने वाला है। क्या होने वाला है? फील्ड हॉकी। ठीक है, तो ये सारी चीज याद कर लेना भैया। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो याद कर लेना। राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु आपका बारहसिंगा हो गया, अशोका, राजकीय पेड़ क्या होता है? अशोका ट्री, याद कर लेना, अशोका ट्री। ठीक है जी। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश का पुष्प। जी हाँ, पलाश का पुष्प ये राजकीय पुष्प होने वाला है। और राजकीय खेल आपका हॉकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बनेंगे, पूरा का पूरा बनेंगे। ठीक है, तो ये याद करके जाना आप जी। अगला क्वेश्चन है भैया, व्हाट इज द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,80,000 किलोमीटर, या फिर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर? तो सिंपली उत्तर प्रदेश का जो आपका टोटल एरिया की बात कर ले 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, कैपिटल क्या है? लखनऊ होने वाली है। कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1956 को। एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 75 जिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 18 है, टोटल पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, चलो अगला, व्हेन वाज द उत्तरांचल, यानी कि जो उत्तराखंड आज के समय में जो राज्य है उसको पहले उत्तरांचल बोलते थे, वो उत्तर प्रदेश से ही कट करके बना था, है ना। 13 जिले उत्तर प्रदेश के कट करके उत्तरांचल या उत्तराखंड बना। ये कब बना उत्तराखंड? 9 नवंबर 1999
को, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2001 या फिर 9 नवंबर 2002। देखो 9 नवंबर को तो हुआ था, लेकिन किस साल में हुआ था? 2000। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से ही कट के 13 जिला मिल करके उत्तराखंड या उस समय उत्तरांचल बोलते थे वो बना था। ठीक है जी जी। बाद में उसका जनवरी 2007 में उत्तराखंड नाम रख दिया गया था। अगला क्या है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ या नाइट सफारी पार्क लोकेटेड? जी हाँ, इंडिया की पहली नाइट सफारी या नाइट वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा या कानपुर? तो ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। अभी रिसेंट में इंडिया की पहली नाइट वाइल्ड लाइफ सफारी लखनऊ के अंतर्गत, जी हाँ लखनऊ जू के अंतर्गत ये स्टार्ट की गई है ना। यहाँ पे आप जाके लुत्फ उठा सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद का जो किला है आपको पता होगा, संगम के किनारे बड़े हनुमान जी के पास है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर बुलंद शाह जी ने बनाया था? तो भैया इलाहाबाद का जो किला होता है ना वो सिंपली आपके अकबर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1583 में, बहुत पहले अकबर जी ने इसको बनाया था। ठीक है, प्रयागराज में किला ये लोकेटेड है संगम के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेटेड? जी हाँ, आय के स्रोत की अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट जो व्यवसाय है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? कॉटन मिल है, हैंडलूम मिल है, लेदर मिल है या फिर सीमेंट है? तो सिंपली लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं लोगों की आमदनी का स्रोत उत्तर प्रदेश में हैंडलूम, जो हैंडलूम कपड़े वगैरह बनते हैं ना, उससे हैंडलूम आपका लार्जेस्ट इनकम सोर्स है किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ज्यादातर रेवेन्यू इसी से ही आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के। ठीक है, विच रेलवे स्टेशन सर्व द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? जी हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा रेलवे स्टेशन है भैया? इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है या फिर गोरखपुर? ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर, दूसरे नंबर का या पहले नंबर का है गोरखपुर। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपके गोरखपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी होता है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डज उत्तर प्रदेश हैव? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कितने सदनों की है? 1 सदन की है, 2 सदन की है या फिर 3 सदन की है या फिर कुछ भी सदन की नहीं? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 सदन है। कितने हैं? 2 सदन है। ठीक है, एक 2 सदन है, एक आपके राज्यसभा सांसद होते हैं ना, एक आपके विधायक वाले होते हैं और एक MLC वाला है ना, विधानसभा सदस्य वाले, और एक विधायक वाले होते हैं। तो बाई कैमरल कितने सदन का है हमारा उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव? तो 2 सदन होते हैं, एक 2 सदन होते हैं, एक हमारा कह सकते हो ना विधायकों वाला, और 403 विधायक तो होते ही हैं, लार्जेस्ट असेंबली तो ही है, उसके साथ साथ आपकी जो विधान परिषद सदस्य वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? व्हाट परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश टोटल एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना एरिया है जो कि जंगलों से कवर है? 5 से 7%, 10 से 12%, 15 से 17% या फिर लेस देन 5%? तो सिंपली उत्तर प्रदेश का टोटल 5 से 7% का जो एरिया है, 5 के 7 के बीच में ही है हालांकि, तो वो आपके यानी लगभग 6.24% एरिया 2023 में बोला गया कि फॉरेस्ट से ये कवर है। ठीक है, हालांकि काफ़ी कम है और बढ़ाने की ज़रूरत है, पेड़ वगैरह लगाने की ज़रूरत है ना। लिमिटेड रिजर्व ऑफ यूरेनियम हैव बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का कह सकते हो स्रोत पाया गया? बांदा डिस्ट्रिक्ट में या फिर ललितपुर के अंतर्गत या फिर सीतापुर या फिर हमीरपुर? तो भैया उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ना, ललितपुर और सोनभद्र ये 2 जिलों में यूरेनियम का कह सकते हो स्रोत पाया गया। सोनभद्र और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम का स्रोत को पाया गया, लिमिटेड स्रोत आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाजरा जो है वो कल्टीवेट होता है नॉर्दर्न इंडिया स्टेट में किस सीजन में? किस फसल की सीजन में? रबी की फसल के सीजन में, खरीफ की फसल के सीजन में, जायद में या फिर ठंडियों में? तो भैया जो बाजरा होता है ना, ज्वार बाजरा, तो बाजरा वगैरह आपका सिंपली क्या होता है? खरीफ की फसल होती है। किसकी होती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत ये आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ, खरीफ सीजन में बाजरा आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद कलर्स एंड जॉय? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें कलर्स, खुशियाँ? दिवाली में तो पटाखे होते हैं, दशहरा ये नहीं होगा, नहीं शिवरात्रि है। तो कलर्स की बात कर ले तो होली का त्यौहार सबसे ज्यादा आपका कलर्स का त्यौहार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ, होली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द कलर्स, म्यूजिक, जॉय, कलर पाउडर है ना, ये सबसे रिलेटेड है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है भैया?
इन विच ईयर भारतेंदु नाट्य एकेडमी वॉज पब्लिश। जी हाँ, किस साल में भारतेंदु नाट्य एकेडमी को बनाया गया, पब्लिश किया गया? 1975 में, 1965, 1985 या फिर 1995 में? तो भैया भारतेंदु नाट्य एकेडमी अगर बात करते हैं, ये सिंपली आपका 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। कब? 1975 2 जुलाई को ये स्टेब्लिश किया गया। एक ड्रामा इंस्टीट्यूट है जो कि मेनली अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आपके जो कल्चरल एक्टिविटी वगैरह होते हैं उसको बढ़ाने के लिए नाट्य केंद्र का स्थापना किया गया था लखनऊ के पास, ठीक है, रविंद्रालय में। जी, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पूछा जाएगा, सब देख करके जाना है। इलाहाबाद 4053, वाराणसी 1578 किलोमीटर, लखीमपुर खीरी 7680 या फिर लखनऊ 2528 किलोमीटर। जी हाँ, क्वेश्चन में ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा है। सबसे ज़्यादा जो स्क्वायर किलोमीटर है वही लार्जेस्ट आपका एरिया है। तो लखीमपुर खीरी की बात कर ले 7680 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा आपका कह सकते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नेपाल के बॉर्डर के आसपास। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वो उत्तर प्रदेश राज्य अपना जो बाउंड्री है किस किस राज्य, किस किस यूनियन टेरिटरी से शेयर कर रहा है? 6 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी, 7 राज्यों से, 8 राज्यों 1 यूनियन टेरिटरी या फिर 9 राज्य से? तो सिंपली उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है टोटल 8 राज्यों से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है ना, तो 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से ये अपने बॉर्डर को साझा करने का काम करता है। 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, जिसमें राजस्थान पहला राज्य है, हरियाणा है, हिमाचल तीसरा राज्य है, दिल्ली 1 यूनियन टेरिटरी हो गई, चौथा राज्य आपका उत्तराखंड, 5वां बिहार, फिर छठा मध्य प्रदेश, 7वां झारखंड और 8वां छत्तीसगढ़। इन सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश आपका लिंक्ड है और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली तो है ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? वेयर इज द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन? जी हाँ, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इज्जतनगर बरेली में या फिर इलाहाबाद में? देखो, ये आपके फार्मा से रिलेटेड भी है और आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी है। उत्तर प्रदेश में आईपीसी भी है ना, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, उसको भी याद कर लेना, गाजियाबाद के अंतर्गत। तो सिंपली हमने क्या बोला? इज्जतनगर बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है, बरेली के अंतर्गत। अगर बात करते हैं इसका जो रीजनल कैंपस की बात कर लें, मुक्तेश्वर, बेंगलुरु, पालमपुर, पुणे, कोलकाता, श्रीनगर में भी है, लेकिन इसका अगर हम बात करते हैं बरेली उत्तर प्रदेश में भी मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आईआईटी कहाँ कहाँ पे स्थित है भाई? सभी को पता होगा, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में और आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो भैया बोथ ए एन बी लगा सकते हो, बोथ ए एन बी लगा सकते हो, आईआईटी बीएचयू और कानपुर, ठीक है जी। ये दोनों आपके आईआईटीज हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, बीएचयू और कानपुर। क्लियर? हाँ, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 24 हुआ, NH28, NH19 या NH91? बताइए। तो सिंपली अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट हाईवे की, वो NH, अब तो पहले 2 बोला जाता था, अब इसका नाम बदल करके NH19 बोल दिया गया। NH2 या NH19 ये उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट हाईवे बोला जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ म्यूजिक एसोसिएटेड विद छोटी मैना, बड़ी मैना एंड अदर सिंगर ऑफ बनारस घराना? जी हाँ, बनारस घराना की जो छोटी मैना, बड़ी मैना सिंगर्स थी, वो किस प्रकार का म्यूजिक का स्टाइल था उनका? ख्याल, ठुमरी टप्पा, ध्रुपद या फिर गजल? वो क्या गाती थी? बनारस घराने की जो सिंगर्स थी ना, अदर सिंगर, चाहे छोटी मैना हो, बड़ी मैना हो, ये लोग मेनली जो इनका म्यूजिक का स्टाइल था ना, वो क्या है? ठुमरी टप्पा। ठुमरी टप्पा याद कर लेना, बड़ा प्यारा है ठुमरी टप्पा, जिसमें सारस्वत देवी है ना, रसूला नबाई, बड़ी मैना, छोटी मैना, विद्याखरी की देवी, ये सब देवी आपके ठुमरी टप्पा नामक कह सकते हो स्टाइल होता है, उसी को गाती थी और ये बनारस घराना से थी, ठीक है जी। हाँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या? इन विच ईयर वॉज द किसान समृद्धि आयोग फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश? जी हाँ, किसान समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश में किस साल में स्थापित हुआ था? 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में। तो सिंपली किसान समृद्धि योजना की अगर बात करते हैं 2017 में स्थापित हुआ था। कब? 2017 में कृषक समृद्धि योजना, जो कि आपके कह सकते हो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, उनको
द्वारा ये स्थापित किया गया था, लॉन्च किया गया था, और किसानों के कह सकते हो खाते में पैसे वगैरह और उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनके बेहतरी के लिए बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध? अवध का जो किंगडम, ऑटोनॉमस किंगडम था, उसके फाउंडर कौन थे? सादत खान, अली कुली खान, सुजात खान या वाजिद अली शाह? कौन थे भैया? तो सिंपली जो आपके एनोमस किंगडम ऑफ अवध, अवध के जो आपके मुगल शासक या उसके फाउंडर थे, वो सादत अली खान कुरैशी करके ऐसे थे। क्या था? सादत अली खान, जो कि मोहम्मद नासिर के क्या थे? पुत्र थे। इन्होंने क्या अवध डायनेस्टी या अवध का यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952? वही क्वेश्चन है कि भैया उत्तर प्रदेश का पहला जो लेजिस्लेटिव असेंबली 1952 में पहली स्थापना हुई, लेजिस्लेटिव पहला चुनाव हुआ, उसके पहले स्पीकर थे आपके कौन? आत्माराम गोविंद खेर। जी हाँ, आत्माराम गोविंद खेर जी पहले स्पीकर उत्तर प्रदेश के थे। सो यहाँ पे ये राइट हुआ। सो भैया ये थे आपके उत्तर प्रदेश के जीके जीएस से क्वेश्चन। अब ये जितने क्वेश्चन बताए हमने रिसेंट में, जितने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है, राष्ट्रीय खेल है, उससे याद करके देख करके जाइएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो आपके हिस्ट्री हुआ, भौगोलिक क्षेत्रफल हुआ, लार्जेस्ट जिला क्या हुआ, पॉपुलेशन की स्टडी क्या हुआ, कुंभ से रिलेटेड, रिसेंट के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, रिसेंट जो एक्टिविटी हुई है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे 20 क्वेश्चन। उसको देख करके जाइएगा अच्छे से, जो भी अगर पार्ट होगा वो सब मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लास्ट में इसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सारा फार्मा, कंप्यूटर और जीके जीएस वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से कवर करके अपने एग्जाम को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अच्छा करिए, और आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, लास्ट में प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।